नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद सूरज सर में। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रश्नावली 2.2 के परिचय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में जो हमारे पास टॉपिक है, यानी जो हमें पढ़ना है, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो कुल 6 गुणधर्म होते हैं। तो पहले हम लोग पहले गुणधर्म को देखते हैं, इसके बाद से बारी बारी से हम लोग सभी गुणधर्मों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है। तो पहला गुणधर्म कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x, जहां x का जो मान होता है वह या तो 1 होता है या 1 से बड़ा होता है, या फिर -1 होता है, या फिर -1 से छोटा होता है। ठीक है। तो हमें इस परिसर पे उतना ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इस संबंध पर ध्यान देना है। यानी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x, फिर कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x, फिर टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसमें से इसको सिद्ध करते हैं। इस पहले वाले क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं। यदि हम पहले वाले को सिद्ध कर देंगे तो आपको यदि पहला समझ में आ गया तो आप उसी प्रकार से इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले को सिद्ध करते हैं। तो पहले को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इस कॉसेक इनवर्स x को y के बराबर मान लेंगे। तो यहां मानते हैं, माना कॉसेक इनवर्स x बराबर y। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस कॉसेक इनवर्स को इस पक्ष में भेज देंगे। तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, यहां सिर्फ x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करते हैं, यानी उल्टा करते हैं दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का यदि व्युत्क्रम करेंगे तो x का व्युत्क्रम यानी x का उल्टा क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है। और कॉसेक y का यदि हम व्युत्क्रम करेंगे यानी इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/cosec y होगा। ठीक है। तो यहां से मिलेगा हमें 1/x बराबर 1/cosec y को क्या हम साइन y लिख सकते हैं क्या, तो अवश्य लिख सकते हैं। अब इस साइन को क्या करते हैं, हम इस पक्ष में लाते हैं। तो जब साइन इस पक्ष में आएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर इधर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। यानी साइन जब इस पक्ष में आएगा तो इस साइन इनवर्स के रूप में आएगा। तो साइन इधर आया है तो साइन इनवर्स 1/x हुआ है, y को छोड़ दिया वैसे ही। अब क्या करते हैं, यहां से हम साइन इनवर्स 1/x बराबर y का मान हम रख देते हैं जो हम माने हैं, कॉसेक इनवर्स x। चेक कर लीजिए पहला संबंध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया है तो आप इसी प्रकार से इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे गुणधर्म पे चलते हैं। तो दूसरा होता है हमारे पास साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, फिर टेन इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x बराबर होता है -cosec इनवर्स x। तो क्या करते हैं, इन तीनों में से भी हम एक को सिद्ध करके दिखा देते हैं। आप उसी प्रकार से शेष 2 को सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो हम पहले वाले को सिद्ध करते हैं। तो पहले वाले को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे को y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। तो मानते हैं, माना साइन इनवर्स -x बराबर y। अब क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इस पक्ष में ले जाते हैं।
तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास -x बराबर साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस को इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, x बराबर माइनस साइन y। तो यहां से मिलेगा हमें x बराबर क्या, माइनस साइन y को साइन माइनस y लिख सकते हैं क्या, तो अवश्य लिख सकते हैं। हम जानते हैं साइन माइनस y बराबर माइनस साइन y। तो क्या हम इतना बराबर ये जानते हैं, तो क्या इसके जगह पर हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो अवश्य लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी जगह पर हम ये लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इस साइन को इस पक्ष में लाते हैं, इधर लाते हैं। तो जब साइन इधर आएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस को इस पक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, पहले इस y का मान रख लेते हैं। ठीक है, या तो पहले मान रखें या पहले इसको हम भेज दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले माइनस को भेज ही देते हैं। तो यहां से मिलेगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स x बराबर y, या फिर यहां से मिलेगा माइनस साइन इनवर्स x बराबर y की जगह क्या भर सकते हैं हम, साइन इनवर्स माइनस x। अब क्या हम इस पूरे को पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, तो अवश्य लिख सकते हैं। यानी इसको हम इस पक्ष में लाते हैं और इसको हम इस पक्ष में ले जाते हैं, क्योंकि यही संबंध होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा हमें साइन इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। चेक कर लीजिए पहला संबंध आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया है तो शेष इसी तरह से आप अन्य दोनों को भी प्रयास कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें का तीसरा गुणधर्म देखते हैं। तो तीसरा गुणधर्म है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें से हम लोग पहले को सिद्ध कर देते हैं। यदि आपको पहला अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसी प्रकार से आप इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे को y के बराबर मान लेते हैं। तो यहां मानते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस x बराबर y। अब क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स को इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, माइनस x बराबर कॉस y। अब क्या करते हैं, इस माइनस को भी इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहां से हमें x बराबर माइनस कॉस y मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां से हम x बराबर क्या, इस माइनस कॉस y को हम कॉस पाई माइनस y लिख सकते हैं क्या, तो अवश्य लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस y इज इक्वल टू माइनस कॉस y होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह पे हम इसे लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इस कॉस को इस पक्ष में लाते हैं। तो जब कॉस इस पक्ष में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस y। अब क्या करते हैं, इस y का मान हम लोग रख देते हैं। तो यहां से मिलेगा हमें कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। अब क्या करते हैं, इस पूरे को, इस माइनस वाले को इधर लाते हैं और इस कॉस को इधर भेज देते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स
माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चेक कर लीजिए, पहला हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलते हैं चौथे गुणधर्म पर। तो चौथा गुणधर्म है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। फिर दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो क्या करते हैं, इन तीनों में से भी हम इस पहले को सिद्ध कर देते हैं। यदि आपको पहला अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इन दोनों को भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम साइन इनवर्स एक्स को वाई के बराबर मान लेते हैं। तो यहां मानते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहां से मिलेगा हमें x बराबर साइन वाई, और यदि इसे आगे हल करना चाहें तो यहां से मिलेगा हमें x बराबर, इस साइन वाई को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर होता है साइन वाई। तो क्या साइन वाई की जगह पर भी तो इसे लिख सकते हैं हम, अवश्य लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, इस कॉस को इस पक्ष में लाते हैं। तो जब कॉस इस पक्ष में आएगा तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, वाई का मान रख देते हैं। तो यहां से मिलेगा हमें कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं, इस माइनस साइन इनवर्स को, माइनस साइन इनवर्स एक्स को इधर लाते हैं। जब माइनस साइन इनवर्स इधर आएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। चेक कर लीजिए, ये पहला संबंध है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पांचवें गुणधर्म को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पांचवा गुणधर्म है, वो कह रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा होगा। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। कब होगा, जब एक्स वाई का मान -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा, जब एक्स वाई का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें से हम लोग पहले को सिद्ध कर देते हैं। यदि पहले को हम सिद्ध कर देंगे तो यदि पहला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उसी की सहायता से आप इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको थीटा मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हम फाई मान लेते हैं। ठीक है, यदि मान के हल करेंगे तो सिद्ध करने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए हम मान लेते हैं। तो माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और टेन इनवर्स वाई बराबर फाई। तो यहां से यदि हम इस टेन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो यहां से हमारे पास x बराबर क्या निकल जाएगा, टेन थीटा निकल जाएगा। और यहां से यदि टेन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो यहां से y बराबर क्या निकलेगा, हमारे पास y बराबर टेन फाई निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेन थीटा प्लस फाई का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है, तो होता है टेन थीटा
प्लस टेन फाई अपॉन में होगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें टेन थीटा प्लस फाई बराबर टेन थीटा का मान कितना निकला हमारे पास, एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस टेन फाई का मान वाई, तो एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस टेन को इस पक्ष में भेज देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, थीटा प्लस फाई बराबर, जब टेन इस पक्ष में जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा हमें टेन इनवर्स के रूप में मिलेगा, यानी टेन जब इस पक्ष में जाएगा तो ये टेन इनवर्स के रूप में मिलेगा। इधर क्या है पहले से हमारे पास, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, थीटा का और फाई का मान रख देते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान क्या माने हैं हम, टेन इनवर्स एक्स माने हैं, टेन इनवर्स एक्स, प्लस फाई का क्या माने हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू माने हैं टेन इनवर्स वाई माने हैं, बराबर क्या मिलेगा हमें, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। चेक कर लीजिए पहला संबंध को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, तो अवश्य दर्शा रहा है। तो इसी तरह से आप इन दोनों को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग छठे गुणधर्म पर। तो छठा गुणधर्म कह रहा है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा होता है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसमें से भी हम लोग पहले वाले को सिद्ध कर देते हैं। यदि पहला वाला आपको समझ में आ जाएगा तो उसी के अनुसार आप इन दोनों को भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इस टेन इनवर्स एक्स को वाई मान लेंगे। ठीक है, तो मानते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब क्या करते हैं, इस टेन इनवर्स को इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x बराबर टेन वाई हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स को इस पक्ष में भेज दिए हैं, तो यहाँ से x वैसे ही छोड़ दिए हैं, इधर क्या मिल गया हमें, टेन वाई मिल गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें इतना बराबर इतना दिखाना है या फिर इतना बराबर इतना दिखाना है। तो क्या करते हैं, इसमें से हम लोग इस राइट वाले को लेके ये लेफ्ट वाला सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो लेते हैं ये राइट वाला हम लोग, तो है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस x का मान रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x के यहाँ पर क्या भर देंगे हम, 10y भर देंगे, तो 2 10y अपॉन में 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या रख देंगे हम, 10 रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो आगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ से साइन इनवर्स, अब ये पूरा हमारा साइन 2y का फार्मूला होता है, यानी साइन 2y बराबर होता है 2 10y अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। तो इस पूरे के जगह पर हम लोग साइन 2y लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2y मिलेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग y का मान रख देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 10 इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए कि क्या यह पहले संबंध को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, तो अवश्य दर्शा रहा है। तो उम्मीद है
कि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।